हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। सो आज हम करने जा रहे हैं स्पेलिंग एरर। ये स्पेलिंग एरर की 17th क्लास है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। ओके, फर्स्ट वर्ड के हर स्लाइड के बाद आपको 3 सेकेंड मिलेंगे आंसर बताने के लिए कि इनमें से कौन सा स्पेलिंग एरर ठीक है। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज अब्रेसिव। अब्रेसिव का मतलब क्या होता है? substance used for rubbing, जिसको हम क्या कहते हैं? घिसने का सामान। घिसने का सामान। तो अब बताओ इनमें से कौन सा अब्रेसिव ठीक है? 1, 2, 3 और 4। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। सैंड पेपर। हम सैंड पेपर को बहुत जगह यूज करते हैं फॉर वाइट वॉश, फॉर इन वुड वर्क। हम वुड वर्क में भी बहुत यूज करते हैं, वाइट वॉश में भी यूज करते हैं सैंड वर्क को, पेपर को लोग। ठीक है, तब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा अब्रेसिव ठीक है। अब्रेसिव 1, 2, 3 और 4, विच वन इज करेक्ट? बताऊं कौन सा सही है? सेकंड वन, ABRASIVE, अब्रेसिव। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चले। ओके, एब्रिगेड। एब्रिगेड का मतलब क्या होता है? कोई परंपरा या कानून खत्म होना। अबॉलिश एनी कस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी कानून, कोई परंपरा खत्म करना। खत्म करना कोई भी कानून। ठीक है, कोई भी परंपरा को खत्म करना। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा एब्रिगेट ठीक है। इनमें से बताओ कौन सा एब्रोगेट ठीक है। 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट ABREGATE, ABRIGATE, ABROGATE या ABOROGATE, विच वन इज करेक्ट? बताओ कौन सा इसमें से सही है। एब्रोगेट। एब्रोगेट, ABROGATE। थर्ड वन इज करेक्ट। थर्ड वन इसमें क्या है? सही है, बिल्कुल। ओके, अब सेशन। अब सेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ। अब सेक्शन, कटिंग ऑफ। जैसे हम कह सकते हैं किसी को चीरा देना। अब इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं ऑपरेशन। ऑपरेट करते हुए कई बार कई बार किसी की सर्जरी होती है, तो कई बार वो थोड़ा सा कट कर लगा के फिर ऑपरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सेक्शन। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल क्या है? ऑपरेट। किसी की सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा डॉक्टर क्या करते हैं? कट लगा के उसको ऑपरेट करते हैं, है ना? तो उसको क्या कह सकते हैं हम? सेक्शन। बताओ विच वन इज करेक्ट? 1, 2, 3 एंड 4। जल्दी जल्दी से बच्चों प्लीज कमेंट किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोग। जितना आप कमेंट करोगे मुझे उतना क्लियर होगा कि आपको पता चल रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उतना ही मुझे पता चलेगा। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट वन, ABSCISSION, अब सेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलें। ओके, बाल टेंट। बाल टेंट का क्या मतलब होता है? ओपन एंड अशेम्ड, जिसको हम बेशरम भी बोलते हैं। कुछ लोग बेशरम, बेशर्मी से, लाइक कह सकते हैं बेशर्मी से
अब कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बिल्कुल ही अपनी मतलब लैंग्वेज अपना, है ना, अपने एथिक्स सब कुछ भूल के, है ना, अपने इतनी गंदी लैंग्वेज में इतनी ऐसे लड़ते हैं। तो उसको भी हम उसको भी ऐसे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल शेमफुल है, कि इसको तो बिल्कुल ही अकल नहीं है, बिल्कुल ही बेशर्म है, इसको अकल ही नहीं है भी कैसे किससे क्या बात करनी है। ठीक है, उसको हम बालटंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ अब इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 और 4। 1 2 3 and 4, विच वन इज करेक्ट? बताऊं कौन सा सही है? फोर्थ वन, BALTANT, बालटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिन जिन बच्चों को नहीं क्लियर होता कोई भी चीज, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट का क्या मतलब होता है? कई बार कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ा के बातें बोलते हैं, बड़ी चढ़ी बात करना। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ, कि अपनी जैसे एक एग्जांपल देते रहती छोटी सी, जैसे किसी कोई फ्रेंड्स होते हैं आपस में, ठीक है, और एक फ्रेंड ए और बी, दो फ्रेंड्स हैं, और जो बी है उसके जो रिलेटिव में है या उसका कोई ब्रदर या कोई भी है, तो वो क्या है, एक जैसे कोई भी मूवी में आ रहा है या कोई एक सिंगर है, ठीक है, तो ये बी ए को बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बोलेगा कि हम तो ये कर रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर बातें एक दूसरे को बोलना। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बातें एक दूसरे को बोलना, कि हाँ, बढ़ा बिन मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बात करना, उसको क्या हम बोलेंगे? बॉम्बास्ट। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि करते हैं। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बॉम्बास्ट ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि मुझे क्लियर हो, ताकि आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा। सब लोग जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट जरूर करो। बॉम्ब बास्ट, बॉम्ब बास्ट का मतलब क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे है बस्टीरियस। बॉस्टीरियस, इसका क्या मतलब होता है? नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। अब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो बहुत ऊंची बोल के और बहुत फुल एनर्जेटिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम स्लो स्लो बोलेंगे क्या आपको मजा आएगा? ये आपको सुनेगा ही नहीं, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं पैदा होगा। अगर हम अपनी एनर्जी आपको अपनी पढ़ाई, अगर हम एनर्जी दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो आपको भी क्लास बोरिंग लगेगी। तो हम इसमें हम क्या हुए? बॉस्टीरियस, कि हम बहुत ज्यादा बूस्ट अप हैं, कि बहुत ज्यादा एनर्जी में, चाहे बेशक हम एनर्जी में ना हो, हमें क्या, कभी भी हमने आपकी क्लास में आना है, हम थके भी होंगे ना, तो हमने क्लास में एंटर होने से पहले हमने पूरा अपने आप को एनर्जेटिक करना है, कि हाँ, कि हम पूरे एनर्जी में हैं, ताकि हम आपको बोरिंग फील ना हो। तो ये उसका अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है, बस्टीरियस। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा बस्टीरियस ठीक है। 1 2 3 and 4, जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा इसमें से ठीक है। ओके, थर्ड वन, BOISTEROUS। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पे चलें। ओके, चेस्ट। चेस्ट का क्या मतलब होता है? प्योर, इन हिंदी वी कॉल इट पवित्र। पवित्र, अब किसी का नाम मत सोच लेना। प्योर, अब कोई भी चीज प्योर होती है, हम क्या देते हैं, हमें मिल्क है वो प्लीज हमें प्योर देना। ठीक है, इट इज कॉल्ड चेस्ट, हम उसको भी चेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम प्योर बोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं मिल्क के बारे में, कि मिल्क क्या है?
प्योर है, पवित्र, प्योर है, पवित्र। जैसे पवित्र अगर हम बात करें तो गंगा, रिवर जो गंगा है वो क्या है, पवित्र है, तो उसको भी हम चेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ठीक है, 1 2 3 और 4। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से आपका कौन सा चेस्ट ठीक है, 1 2 3 एंड 4। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनमें से 1 ठीक है, 2 ठीक है, 4 ठीक है, कौन सा सही है। ओके, सेकंड वन इज करेक्ट। सेकंड वन क्या है, बिल्कुल सही है, चेस्ट। इनमें आपका बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इसमें वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सब कुछ आपका क्लियर होगा। ठीक है, जो मैं आपको स्पेलिंग एरर करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग से भी आपके जो प्रॉपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी शुरू कर चुकी हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको A to Z तक पूरे 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी, पूरे A to Z तक। ठीक है, आप वो भी मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास चेक कर सकते हो CBSE शिक्षा पे। ठीक है, वो भी मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगी, ये नहीं है कि बीच में से कोई भी, और गारंटी देती हूँ उनमें से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो 101% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसको आपने कर लिया तो मतलब आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट पे। ओके, डैब हैंडेड का मतलब क्या होता है, एक बंदा जो किसी चीज में एक्सपर्ट हो, एन एक्सपर्ट इन समथिंग, कोई भी बंदा किसी चीज में परफेक्ट हो। अब आर्टिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए वो जो भी अपना काम कर रहे हैं वो उसमें परफेक्ट है। सिंगर है कि वो परफेक्ट, उसके सूट सब कुछ लग रहे हैं तो वो अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। अब मैं कहूँ या जो हमारे सर हैं मिस्टर गुरलाल सर, अब वो क्या है, एक्सपर्ट हैं वो। ठीक है, किस चीज, कौन से सब्जेक्ट में वो परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट है। अब वो करंट अफेयर करवाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर करवाते हैं या पॉलिटी वगैरह, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो करवाते हैं तो उसमें वो क्या है, पूरे एक्सपर्ट हैं। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डैब हैंडेड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम उनमें, उनको डैब हैंडेड, डैब हैंड, नॉट डैब हैंडेड, डैब हैंड। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा डैब हैंड पसंद ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, विच वन इज करेक्ट। थर्ड वन, DABHAND, डैब हैंड। और इसको आप इकट्ठा नहीं लिखोगे, अगर आप इसको इकट्ठा लिखोगे तो भी आपका ये एरर शो करेगा। मैं आपको ये चीज बता दूं कि कई बार हमें अगर पेपर में क्या आ जाए, अगर हमें डैब हैंडेड की स्पेलिंग ठीक हो बट ज्वाइंट हो, ये चीज मैं आपको पहले बता रही हूँ, डैब हैंड के स्पेलिंग अगर आपके ज्वाइंट हो तो वो भी आपका एरर है। अगर डैब हैंड अलग अलग है, बीच में कोई हाइफन कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक स्पेस आएगी, डैब हैंड में सिर्फ स्पेस आएगी तो आपका वो डैब हैंड क्लियर है। अगर डैब हैंड की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है बट वो इकट्ठा है तो भी गलत है। डैब हैंड के बीच में हाइफन है तो भी वो एरर है। ठीक है, तब भी वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है, बेशक उसके स्पेलिंग ठीक है। अब आप उसमें क्या कहते हैं, नेट में इस डैब हैंडेड को लिखोगे तो वो आपको रेड लाइन क्रिएट करेगा, या उसको आप ऐसे लिखोगे तो आपको बिल्कुल सही आएगा। इसका मीनिंग आपको शो करेगा, इसका मीनिंग भी आपको इस वे में शो करेगा वो, इसलिए डैब और हैंड में बीच में स्पेस है। ठीक है, डैब और हैंड के बीच में स्पेस है। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट पे चलें और आपको बता दें, आप CBSE प्ले स्टोर पे जाके CBSE शिक्षा पे डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप CBSE शिक्षा की, प्ले स्टोर पे जाके। ठीक है, ये सेम आइकन है
हमारे ऐप का न्यू ऐप वो हुई है, अपडेट हुई है। न्यू ऐप जो पहले सीबीएसई शिक्षा थी वो अब नहीं है, जो अब न्यू आई है प्ले स्टोर पे वो आपकी सीबीएसई शिक्षा न्यू ऐप है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कोई भी उस पर आप ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कई बार सेल भी लगती है, अब कुछ दिन पहले तो सेल लगी हुई थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी उसमें ऑनलाइन कोर्स देखने हैं वहाँ पे ऐप पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज डैमसल, डैमजल, डैमजल। इसका मतलब क्या होता है? डैमजल, अ यंग अनमैरिड, जो एक लड़की युवक होती है और अनमैरिड होती है उसको क्या बोलेंगे? डैमजल। प्रोनाउंसिएशन किसका है? डैमजल। अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा डैमजल ठीक है। वैसे आप डैमजल तो सबको मोस्टली पता चल ही गया होगा, ये सही है। और अ यंग अनमैरिड गर्ल कोई भी हो सकती है। आजकल हर मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं आज के टाइम में जो पढ़ती हैं, ठीक है, कोई भी स्टडी कर रही हैं या अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, तो वो अभी तक ठीक है यंग होती हैं, ठीक है, पर उनकी अनमैरिड होती हैं वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलें। इबुलेंट, इबुलेंट का क्या मतलब होता है? वेरी इनर्जेटिक एंड पॉजिटिव, जो बहुत इनर्जेटिक होता है एंड पॉजिटिव होता है। मैं इसमें आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मिस्टर रणवीर सिंह, जो कि हमारे एक फिल्म एक्टर हैं। ये जो मिस्टर रणवीर सिंह है वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल इसलिए है कि जब भी आप उनको देखो ही इज वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, अगर उनका कोई रियलिटी शो भी आ रहा है तो देखो हर जो बंदा वहाँ पे आता है तो वो यही कहता है कि सर आपसे मिलके तो ऐसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि आप हर टाइम बहुत ज़्यादा फुल एनर्जेटिक में हो, फुल एनर्जी में हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर एनर्जी और पॉजिटिविटी की बात करूं तो मेरे माइंड में सबसे अच्छे एग्जांपल मिस्टर रणवीर सिंह आते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इवोलेंट पर्सन कौन है? मिस्टर रणवीर सिंह। बाकी आप अपना बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा इवोलेंट ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4, विच वन इज करेक्ट? 1, 2, 3 एंड 4। EBULIENT, EBULENT, EBEULIENT, EBULLIENT। Fourth one is correct, EBULLIENT। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। ओके, एडिफाई, एडिफाई का क्या मतलब होता है? टू एजुकेट अ पर्सन या कुछ भी स्पिरिचुअली एंड मॉरली, किसी एक बंदे को एजुकेट करना स्पिरिचुअली और मॉरली। ठीक है, जिसमें नैतिकता भी हो, ठीक है, और स्पिरिचुअली भी वो उसका मतलब विकास हो, लाइक। ठीक है, टू एजुकेट अ पर्सन स्पिरिचुअली एंड मॉरली। अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा एडिफी ठीक है, इनमें से कौन सा एडिफी ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4। बताओ। थर्ड वन, EDIFY, EDIFY। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ओके, फिन्स,
फिंच का मतलब क्या होता है? एन इवल पर्सन, एन इवल पर्सन, जो कि बहुत बुरा इंसान होता है। अब हम अगर हम मूवीज की बात करें तो वहां पे एक नेगेटिव रोल प्ले करता है बंदा, जो वहां पे बंदा नेगेटिव रोल प्ले करता है उसको सब लोग एज अ इवल पर्सन ही जज करते हैं ना, कि ये एज अ ये सबसे गंदा बंदा है, कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। सबसे ज्यादा गालियां इस नेगेटिव रोल वाले बंदे को ही बढ़ती हैं, चाहे वो रियलिटी में बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिंच, एन इवल पर्सन। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा सही है? फिंच। बताओ अब इनमें से कौन सा सही है? बताओ इनमें से कौन सा फिंच सही है? बताओ। FIENDS, फिंच। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें। ओके, गैरिश। गैरिश का क्या मतलब होता है? ओवर ब्राइट इन कलर, ओवर ब्राइट इन कलर। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज शो करने वाली थी कि ताकि आपको पता चले इसकी एग्जाम्पल, बट अब मैं वैसे आपको बता देती हूँ जिसमें बहुत सारे कलर्स हों। हम अच्छी इसकी एग्जाम्पल अभी मेरे माइंड में एक आई है, रंगोली। हम रंगोली जब बनाते हैं, हम उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड करते हैं। हम बहुत सारे उसमें कलर ऐड करते हैं। आप इतने मुझे स्टूडेंट्स बताओ इनमें से कौन सा चाहिए, इतने मैं आपको ओवर ब्राइट इन कलर की एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो बहुत ज्यादा ही ब्राइट कलर्स में होता है, ओवर ब्राइट। एक तो ब्राइट होता है, एक ओवर ब्राइट हो जो। कुछ कलर्स तो आपको इसमें दिखेंगे भी नहीं स्क्रीन में, बस ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे है ये। कुछ कुछ लोग बहुत ओवर ब्राइट कपड़े भी डालते हैं। अब आपको अगर मैम आप फिर रणवीर सिंह मत का नाम मत ले लेना। ओवर ब्राइट कलर्स कई बार वो देखा है ना, उसके कलर कितने ब्राइट कलर के कपड़े डालते हैं मिस्टर रणवीर सिंह, है ना? वो भी अच्छी एग्जाम्पल है। नहीं, ब्राइट तो लग रहा है उसमें क्या कहते हैं, ब्राइट लग रहा है ना। ये छोटी सी इमेज जो मैंने बनाई है ब्राइट लग रही है, तो ये भी ओवर ब्राइट इन कलर्स हो गए जो रंगोली हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताना है गैरिश कौन सा सही है? GARISH, गैरिश। इसको भी हम कलरफुल ही करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो तो दिख ही भी नहीं रहा पर्पल कलर तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। फ्लॉट, इसका मतलब क्या है? टू डिसओबे रूल एंड लॉ। जो बंदा लॉ और रूल्स की उल्लंघना करे, मतलब मत नहीं माने रूल्स और रेगुलेशन को। बहुत लोग होते हैं, हम अगर ट्रैफिक लाइट की बात करें, बहुत लोग होते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देते हैं, कि ये भी एक रूल है। ये भी क्या है? एक रूल है जो जो कि आप लोग को फॉलो करना है, चाहे पुलिस वाले हों चाहे ना हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर पुलिस वाले नहीं है, रेड लाइट है, तो हम निकल जाते हैं अगर छोटी सी जगह से निकलना हो। बट अगर हम ट्रैफिक लाइट का रूल, मतलब हम ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर रहे हैं, अगर इफ इट इज इन रेड कलर, ठीक है, तो हम तब भी क्या कर रहे हैं? रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम रूल्स को ओबे नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिसओबे कर रहे हैं रूल्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लॉट। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा फ्लॉट ठीक है?
1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Which one is correct? Fourth one, FLOUT, फ्लॉट. नेक्स्ट पे चलें. ओके, हैपलेस. हैपलेस का मतलब क्या होता है? अनलकी और हेल्पलेस. अनलकी एंड हेल्पलेस, बेचारा जिसको हम बोलते हैं. अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ कि देखो हम क्या देख, कई बार हम अगर हम कार्स में जा रहे होते हैं, हम किसी भी व्हीकल पे जा रहे होते हैं, तो हम देखना सिग्नल्स पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, या कुछ कई बार बड़े भी होते हैं. बट अगर हम उनसे पूछे क्या पढ़ना चाहते हैं, वो कहेंगे हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, बट हम क्या है, मजबूर हैं कि हम नहीं पढ़ सकते. ठीक है, पर हम क्या है, मजबूर हैं कि हम नहीं पढ़ सकते. ठीक है, तो वो लोगों को हम क्या कह सकते हैं? हेल्पलेस. वो हेल्पलेस होते हैं, वो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके अंदर मतलब उनके पास इतने मतलब सोर्सेज नहीं होते, ठीक है, कि वो पढ़ पाए. ठीक है, इसलिए वो क्या हो गए? हेल्पलेस. वो अनलकी नहीं हुए, वो हेल्पलेस है, अनलकी नहीं है वो. ठीक है, अनलकी तो वो होते हैं जिनको पढ़ाई का मौका भी मिले और वो ना पढ़े, अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, पैसा वेस्ट करें, उनको हम कह सकते हैं अनलकी. ठीक है, अब आपने मुझे बताना है हेल्पलेस कौन सा गलत है. बताऊं कौन सा सही है? हेल्पलेस. हेल्पलेस, फर्स्ट वन, HAPLESS, हेल्पलेस. ठीक है, नेक्स्ट पे चले. आइडल. आइडल का क्या मतलब होता है? आदर्श, जिसको हम अपना आदर्श कह सकते हैं. कुछ सबके अपने अपने आदर्श होते हैं. ठीक है, कोई ना कोई हर बंदा सबको फॉलो करता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो. जो बंदा परफेक्ट है उसको फॉलो करते, सबके आइडल्स होते हैं, है ना. आइडल, इसको क्या बोलते हैं? आदर्श. तो बताओ इनमें से कौन सा आइडल ठीक है? कईयों को तो ये लग रहा होगा ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूं. अब इनमें से बताओ कौन सा सही है? फर्स्ट वन. ठीक है, अब मैं कहूँ मेरे आइडल मेरे टीचर हैं. ठीक है, कईयों के कोई हर सबके अपने अपने आइडल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. ओके, जम्बोर. जम्बोर का क्या मतलब होता है? लार्ज गैदरिंग टू हैव अ फन. जो हम बंदे क्या करते हैं? लार्ज गैदरिंग करते हैं. हम जैसे इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, हम पार्टी करते हैं, या कोई मैरिज कोई फंक्शन होता है हमारा. ठीक है, सब काफी लोग हम क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं तो पार्टी करते हैं, डांस पार्टी सब कुछ एंजॉय करते हैं, हम फन करते हैं. उसको क्या हम बोलते हैं? जम्बोर. जम्बोर. तो बताओ इनमें से कौन सा जम्बोर ठीक है? 1 2 3 और 4. फोर्थ वन, जम्बोर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. लैंकी. लैंकी मतलब क्या होता है? लंबा और बहुत पतला. जो बहुत लंबा होता है और बहुत पतला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? लैंकी. अब मैं कहूँ मेरी एक फ्रेंड है, वो लंबी भी बहुत है और इतनी पतली है ना, वो बहुत ज्यादा, इतनी सी है वो, पर लंबी बहुत है. कुछ लोग होते हैं ना बहुत लंबे होते हैं, बहुत पतले होते हैं. जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी एक थी लड़की, वो बहुत लंबी थी, उसको हम अमिताभ बच्चन बोलते थे. वो अमिताभ बच्चन से भी लंबी थी और बहुत पतली थी. हम उसको क्या बोल सकते हैं? लैंकी. बताओ इनमें से कौन सा लैंकी ठीक है? 1 2 3 एंड 4. जल्दी जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट किया करो कि इनमें से कौन सा सही है. 1 2 3 और 4. थर्ड वन, LANKY, लैंकी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलें. ओके, मेज.
मेज का क्या मतलब होता है? जाल। अब मैं आपको एक मेज बना के दिखाऊंगी। इसका मतलब क्या होता है? जाल। जिसको हम एक, ये गेम होती थी ना जहां से हम बाहर निकल सकते थे, ऐसी एक गेम होती थी ना। स्टूडेंट सबने ऐसी गेम जरूर देखी होगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मेज। जहाँ पे हम रास्ता ढूंढते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने का या बाहर निकलने का, ठीक है, जिसको हम अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ पाथ एंड पैसेंजर। हेलो। ओके सॉरी स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट वन इज, ओ सॉरी, इसमें इसका मतलब बताओ, सॉरी इसका आंसर बताओ कौन सा है? MAZE, मेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का क्या मतलब होता है? नाइट लाइफ, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में नाइट लाइफ कहूंगी। मैं अपनी लाइफ, मैं अपने उसमें क्या कहूंगी? नाइट लाइफ। बट इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव एट नाइट। जो लोग एक्टिव होते हैं नाइट में, जैसे कि हम क्लब पार्टीज पे जाते हैं लोग, अब वो पूरी रात एक्टिव होते हैं, पूरी रात वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि क्लब पार्टी पूरी रात चलती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? नॉक्टर्नल। उसको क्या बोलते हैं? जो कि एक्टिव होते हैं रात में, उसको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा नॉक्टर्नल ठीक है? 1 2 3 और 4। 1, NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई आपने पेड बैच के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपने उस पर कोई बात करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और आप पूछ सकते हो क्या कोई भी पेड बैचेस के रिलेटेड या किसी और ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।